वेलकम टू माय ब्लॉग। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजस्थान की जमीजा। तो आज हूँ मैं मेरे मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा क्या कहना चाहती है, बोलो मम्मी। जिया, आज मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि औरत का क्या पर्दा होता है। औरत का पर्दा उसकी आँख की पलक होती है। औरत अगर किसी इंसान को देखकर अपनी पलक झुका ले, वो औरत उस इंसान से पर्दा कर रही है, वो उसकी इज्जत कर रही है। और वही औरत उसी इंसान को देखकर मुंह फेर ले तो वो उसको नज़रअंदाज कर रही है, वो उसको सेटअप कॉल दे रही है। औरत का वास्तविक पर्दा उसके व्यक्तित्व, उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसका नेचर, बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन मोटी मोटी बात मेरे व्यक्तिगत विचार के हिसाब से अगर मानी जाए, एक औरत अगर अपने आचरण के अंदर में ये बात शामिल कर ले, मुझे किस व्यक्ति को इज्जत देनी है और किस व्यक्ति को नज़रअंदाज करना है, तो बहुत कुछ ना करके भी छोटी सी जो एक आँख की पलक होती है, अगर वो औरत राह चलते हुए अगर उस पलक को झुका ले तो वो औरत उस व्यक्ति को नज़रअंदाज कर सकती है, या उसकी अपनी भाषा में कहे तो अपने व्यवहार से उसको बहुत कुछ बता सकती है। अब रही बात व्यक्तिगत आचरण, औरत का व्यक्तिगत व्यवहार, वो अपने परिवार को किस तरीके से अपने साथ लेकर चल रही है, उसके परिवार के अंदर में उसका किस तरीके से नेचर है, अपने पराये सगे संबंधी यार दोस्तों के साथ में उसका कैसा व्यवहार है, ऐसा माना जाए तो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। जबकि मोटा मोटा माना जाए तो आँख की पलक जो होती है, आँख की पलकों से औरत की हया, बेशर्मी और भी बहुत सारी बातें हैं, इज्जत, इन बातों से व्यक्ति समझदार व्यक्ति समझ सकता है, ये मेरा मानना है। और दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे कि अच्छी बीवी की क्या पहचान होती है। अच्छी बीवी की अगर एक इंसान अपनी बीवी के साथ में जीवन यापन कर रहा है, शादीशुदा इंसान परिवार के अंदर में रह के, अगर किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को एक अच्छी बीवी मिल जाए तो वो दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान कहलाएगा मेरे नज़रिए से। वही बात सेम टू सेम लागू होती है। एक अच्छी बीवी का उसका आचरण, बहुत सारी बातें जो मैंने आगे बताई थी आपको, वही लागू होती है। एक दौलतमंद इंसान बनना, एक अच्छी बीवी का साथ में होना, ये उसकी खुश नसीबी, ये उसकी बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। व्यक्ति किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में रह रहा है, एक दूसरे के साथ में अहंकार, ईगो और परिवार को साथ लेके चलने के अंदर में उसका किस तरीके का नेचर है, इन बातों को लेकर एक औरत का नेचर, ये सारी बातें डिपेंड करती है। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा परिवार है, ये मेरी बेटी जेमी जोया, हाँ। और ये मेरी बीवी मेराज बानो। जो हम अपने जीवन में घटे हुए इंसिडेंट को आपके सामने रख रहे हैं, न कि सुनी सुनाई बातों को, ना किताबों में लिखी हुई बातों को। उदार बातें कहना मुझे पसंद नहीं है। जो बातें वास्तविक जीवन के अंदर में घटती है, उन बातों को अगर कहे तो उस बातों का वजन होता है कि आपने उन बातों को खुद ने महसूस किया या नहीं किया। एक अच्छी बीवी की परिभाषा मेरी बीवी ने पूछी, और किताबों के हवाले से अगर मैं उस बात को कह दूं तो वो बात उदार मानी जाएगी। एंड वही मेरे साथ में मेरी बीवी का व्यवहार किस तरीके से, वो मैंने जाना।
और उस बात को अगर मैं कहूँ तो उस बात का वजन अलग होता है। तो दोस्तों, ये हमारे विचार थे जो आपके सामने मैंने रखे। आने वाले समय के अंदर में मिनी ब्लॉग के माध्यम से परिवार में जिस तरीके से मियाँ बीवी के बीच में हो रही घटनाओं को लेकर कई बार अहंकार हावी हो जाना, ईगो का बीच में आ जाना, ये सारी घटनाएं घटती रहती है। आने वाले ब्लॉग के अंदर में बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। बाय ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ जेमी, हाँ। आप क्या कहना चाहते हो? तो दोस्तों, ये मिनी ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। हाँ पापा, बाय बोल दो। बाय बाय।